सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। सरिया में बाघ ने मवेशी पर हमला कर उसे मार कर खाया। ग्रामीणों ने बाघ देखे जाने की पुष्टि, मचा हड़कंप। वन विभाग को दी गई सूचना। गिरिडीह एसपी ने गांवा थाना प्रभारी को किया सस्पेंड। महिला के साथ बदसलूकी का वीडियो हुआ था वायरल। राज्य के वरीय पुलिस अधिकारियों ने लिया संज्ञान। एसपी ने की कार्रवाई। रमजान को लेकर एहतियात बरतने के लिए पुलिस गंभीर। पचंबा थाना पुलिस ने विभिन्न मस्जिद कमेटी के लोगों से की मुलाकात। घरों में ही इबादत, नमाज और इफ्तार करने का किया आह्वान। और लॉकडाउन फेज 2 में भी विभिन्न संगठनों की ओर से सामाजिक गतिविधियां हैं बहाल। कहीं संचालित हो रहा है कम्युनिटी किचन, तो कहीं लोग बांट रहे हैं राहत और महामारी से बचाव की सामग्री। छात्र वर्ग भी दिख रही हैं एक्टिव। इधर सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से भी लोग एक दूसरे को कर रहे हैं जागरूक। अब खबरें विस्तार से। सरिया में बाघ द्वारा मवेशी को मारकर खा लेने की चर्चा जोरों पर है। गांव के ही तुलसी महतो ने उनके मवेशी पर बाघ द्वारा हमला किए जाने की बात कही है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। गिरिडीह के सरिया में एक बाघ के द्वारा मवेशी को मारकर खा लेने की चर्चा जोर शोर से हो रही है। बताया गया कि सरिया थाना क्षेत्र के गड़िया जंगल की ओर तुलसी महतो अपने मवेशियों को लेकर जा रहे थे, तभी मवेशियों पर बाघ ने हमला कर दिया। तुलसी महतो के अनुसार जब मवेशी पर बाघ ने हमला किया तब वे किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग गए। उनके 2 मवेशी भी भागकर अपनी जान बचाई, जिसे वे बाद में दूसरे गांव से लेकर आए। एक मवेशी का छत विछत शव जंगल में ही पड़ा मिला। इधर गांव के एक अन्य व्यक्ति ने भी बाघ देखे जाने की पुष्टि की है। मेरा नाम जलील अंसारी, ग्राम गड़ाया पोस्ट सरिया, जिला गिरिडीह, थाना बगोदर, थाना सरिया। और हम रहने वाले गड़ाया का। हम बकरी चराने आए थे, यहाँ देखे शेर हमको देखा तो गर्जने लगा। इसके बाद हम धीरे से पीछे पीछे हट कर भागने चालू कर दी। मैं तुलसी महतो, ग्राम गड़िया पोस्ट सरिया, थाना सरिया, जिला गिरिडीह, झारखंड के रहने वाला हूँ। और मैं जिस तरह से रोज रोज बैल गाय हकाने आया था जंगल, तो मैं कुछ पीछे में था करीब 50 फीट के, और मेरा गाय को आया बाघ ने पटक के सब खून पी लिया और बैल भी भाग गया। इसके बाद मैंने जान बचा के भागा। लास्ट में बैल को खोज के लाए दूसरे टोला से। सोशल मीडिया पर गांवा थाना प्रभारी के द्वारा एक महिला के साथ बदसलूकी के वायरल हुए वीडियो के बाद थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। गिरिडीह एसपी सुरेंद्र झा ने गुरुवार को थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा को निलंबित किया। गांवा थाना के थाना प्रभारी के द्वारा एक महिला के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए गिरिडीह एसपी ने थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। बताया गया कि गांवा थाना क्षेत्र के पटना गांव में बूंदी पंडित, मुकेश पंडित, अर्जुन पंडित द्वारा अपनी भाभी प्रतिमा देवी के साथ बीते सोमवार की रात 10 बजे घर घुसकर मारपीट व गाली गलौज की गई थी, जिसके बाद उक्त महिला ने गांवा थाने में आवेदन देकर न्याय की मांग की थी, लेकिन थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा ने उनका आवेदन नहीं लिया और उन्हें डांटकर थाने से भगा दिया। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद झारखंड पुलिस के वरीय अधिकारियों ने ट्विटर के माध्यम से गिरिडीह एसपी से जवाब तलब किया। इसी के आलोक में एसपी ने थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। नहीं करेंगे हम, तुमको जहाँ जाना तुम जाओ। क्यों ना कीजिएगा? कर नहीं होगा। नहीं करेंगे। कहाँ करिए? नहीं करेंगे। कहाँ करिए? बोल दिया कि नहीं करेंगे। थाना का बड़ा बाबू है, प्रभारी है। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो ठीक है, एसपी साहब है, आप बोलिए जाओ कि हम लोग नहीं यहाँ कर केस। जाओ एसपी साहब क्या? जाओ बात करेंगे। चलो जाओ। पास बात करिए। चल निकलिए। कहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे यहाँ, थाना मेरा है। देवरी के नायक डी के रहने वाली रंजू देवी बुधवार को सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं घटना में घायल हुए उनके दामाद का इलाज धनबाद में चल रहा है।
देवरी प्रखंड के नायक डीह की रहने वाली उदयलाल की पत्नी रंजू देवी एक सड़क हादसे का शिकार हो गई। यह घटना नेकपुरा के पास की बताई जा रही है। बताया गया कि उनकी बेटी की डिलीवरी हुई है। बेटी को देखने के लिए ही वह अपने दामाद के साथ गिरिडीह आ रही थी। चैताडीह मातृ शिशु अस्पताल आने के क्रम में इनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सास की मौत हो गई। वहीं उनका दामाद बुरी तरह से घायल है। घायल का प्राथमिक उपचार के बाद उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। वहीं मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। इस बाबत परिजनों ने सदर अस्पताल में चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कल दिनांक 22/4/2020 को करीब 7 बजे मृतक का दामाद आनंद जो बताया वो अपने यहाँ पर नायकडी आया था। उनका ससुराल यहाँ है और उस ससुराल में उनकी जो डेथ की है वो उनकी सास है। वो दोनों गिरिडीह ही पहले आई थी और गिरिडीह से फिर नायकडी गई थी और नायकडी से फिर वो जो माने हॉस्पिटल है मातृ सेवा सदन क्या है चैताडी में घर से अपने बेटी का जो डिलीवरी हुआ था उस डिलीवरी को देखने के लिए वो जो है सो वहाँ से शाम को करीब 7 बजे चली। फिर हमको खबर हुआ, फिर हम लोग गए। जब जो हम लोग पहुँचे उस समय से हम लोग देखे कि एक एम्बुलेंस है, उसी एम्बुलेंस से इनको वहाँ पर लाया गया थाना और थाना में रखा गया। तो इनका जो दामाद है वो बहुत सीरियस है, यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया। क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल से आपका यहाँ जो है से मैंने लाने के लिए कहा, यहाँ पर आया। आने के बाद में यहाँ पर बोला हाँ ठीक होगा। चिकित्सक लोग बताया कि हाँ ठीक होगा, लेकिन रात भर किसी तरह का इलाज यहाँ पर हुआ नहीं। क्योंकि उसके साथ उसका भाई भी था, जो इंजर्ड है उसका भाई भी उसके साथ में था। तो भाई शाम को हमसे फ़ोन में बात हुआ, बोला हाँ डॉक्टर साहब बोले हैं कि यहाँ पर ठीक हो जाएगा। लेकिन रात भर किसी के द्वारा कोई रिस्पांस नहीं लिया गया, चेक नहीं किया गया। जैसा कि हमको सुनने आया, उसका भाई ने बताया कि कुछ देखा नहीं गया, कोई दवा नहीं दिया गया, कोई इलाज नहीं किया गया और सुबह में कहा गया कि इसको धनबाद ले जाएगा। और धनबाद जो है सो ले गया। जब हम लोग वहाँ देवरी में हॉस्पिटल में जब भर्ती किए तो डॉक्टर उसको चेक करने के बाद में वहीं पर उसको मृत घोषित कर दिया। और उसी बॉडी भलसुमिया गांव का 2 दर्जन परिवार इन दिनों दाने दाने को मोहताज हो गया है। असल में वहां ज्यादातर मजदूर और बेहद गरीब तबके के लोग रहते हैं। हालांकि यूथ फाउंडेशन ने थोड़ी मदद पहुंचाई है, लेकिन यह मदद नाकाफी साबित हो रही है। शहर से सटे भलसुनिया गांव के नजदीक रहने वाले लगभग 2 दर्जन परिवार के समक्ष अनाज के लाले पड़ गए हैं। इनकी जिंदगी कष्टदायी हो गई। कई परिवार किसी तरह मार पीकर अपनी जिंदगी काट रहे हैं। बताया जाता है कि गिरिडीह महाविद्यालय के पीछे भलसुमिया गांव है। इस गांव में ज्यादातर आदिवासी परिवार रहते हैं। इनमें से कई लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो कई परिवार भीख मांग कर गुजारा करते हैं। गांव के जितने भी परिवार हैं उनमें से 5-6 लोगों के पास ही राशन कार्ड है। इस बाबत ग्रामीणों ने बताया कि लॉकडाउन के बाद से दिहाड़ी मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। गांव में कई परिवार ऐसे हैं जो भीख मांगकर अपना व अपने घर वालों का पेट पालते हैं। ऐसे लोग अभी घर से निकल नहीं पा रहे हैं। बताया गया कि जब लॉकडाउन हुआ तो स्थानीय मुखिया ने 5-5 किलो चावल दिया था। इसके बाद कुछ लोग आए तो एक दिन पूरी सब्जी दी गई, एक दिन खिचड़ी भी मिल गया। इसके बाद उसी चावल को थोड़ा थोड़ा करके मार भात बनाया जाता रहा। बताया कि जिन लोगों को राशन मिला था उनमें से एक परिवार ने बताया कि डेगची में चावल कम व पानी ज्यादा डालते हैं ताकि मार ज्यादा मिल सके और उसमें नमक डालकर पी सके। लोग का बहुत समस्या है यहाँ पे। जब से लॉकडाउन लागू हुआ है तब से यहाँ का जनता का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है कि यहाँ जब से लॉकडाउन होने के बाद जो आदमी मजदूरी कमा के खाने वाला था और जो भीख भी मांगने वाला था, दुकान सब बाजार में बंद हो गया है। तो मतलब भीख कहाँ जाएगा, कहाँ मांगेगा? द्वार तो बंद है। इन लोग जो है कहते अपना घर में बैठा हुआ है। और जो मजदूरी जो थोड़ा सा काम करने लायक व्यक्ति है जो मजदूरी कर रहा था
उन लोग का भी जो मजदूरी ठेकेदार जो काम दे रहा था उन लोग सब बंद हो गया है। तो उन लोग का कहना है कि ठेकेदार मजदूरी सब हम लोग को बंद कर दिया है और सरकार भी अभी तक हम लोग के नज़र नहीं रखा है। तो इससे हम लोग का कैसे चलेगा। और बात हुआ क्या, मान लें हम लोग जब से लॉकडाउन सरकार लगा दिया है तब से हम लोग घर में बैठे हैं और जो भी हम लोग का था जो खाना पीना वो 2-4 दिन अपने स्तर खा लिए हैं और जो ख़त्म हो गया तभी हम लोग वही नॉन पानी मिला के खा पी रहे हैं। और राशन कार्ड हम लोगों का बहुत कम व्यक्ति का है, जहाँ 2-4 व्यक्ति का है तो वहाँ 10 व्यक्ति का नहीं है। और आधार कार्ड भी बहुत कम बना है। हम लोग का जानकारी के अभाव के कारण कुछ नहीं कर पा रहे हैं और इसके हम लोग चाहते हैं सरकार हम लोग पर नज़र रखे। नज़र रखने से हम लोग का कुछ प्रोत्साहन मिल के अभी हम लोग कुछ अपना राहत को पा सकेंगे। हमारे जनप्रति विधायक जी जो सोनू के द्वारा चावल और आलू वितरण किया गया है, पॉलीथीन में दिया है, लेकिन कितना था तो हम लोग तोल नापे नहीं है। और 1-2 दिन पहले जो एक दिन खिचड़ी लाया था और एक दिन पूड़ी लाया था, वो भी बहुत कम मात्रा में। दो व्यक्ति को 4 पूड़ी दिया गया है एक पॉलीथीन में। तो समझ लीजिए एक व्यक्ति को 2 पूड़ी मिला हुआ है, तो उससे क्या चलने वाला है। बांट रहा था चावल कि फ्री चावल, वो भी मुखिया भी नहीं दे रहा था, दे नहीं रहा है हमें। फिर डीलर भी नहीं दे रहा है, और जो बांटता था खाना लाता था वो भी नहीं दे रहा है। तो अभी आप लोग कैसे रह रहे हैं? अभी तो जो पानी पी करके रहते हैं, पानी पी करके रहते हैं। जो चावल दिया था 2 किलो वही खा रहे हैं, वही पानी पी करके रहते हैं। क्या करेंगे, यहाँ कुली कबाड़े खाटते हैं तब लाते हैं तब खाते हैं, तब खत्म हो गया तब यहाँ पर क्या करेंगे। 2 किलो चावल दिया था वही खा करके माड़ा पानी करके नमक दे करके पी करके रहते हैं, और क्या करेंगे। यहाँ सब समाचार से सब दिक्कत ही है, पानी का, खाने का। लेकिन अभी 2 महीना एक लगा हुआ ना, तो देखे ना अभी खाते ये 1 दिन चावल लान ले लो, ये चावल 2 किलो करके के रोज खाएंगे। और पूड़ी ले लो, खनवा लान ले लो, खिचड़ी। अब कहाँ से आज 2-3 रोज से अभी ऐसे पानी नमक पी के रहते हैं। और हम तो भीख मांगते हैं, भीख मांगे जा लियो, दुकानदारी बंद है सगरों से, हमने की खाइए यहाँ। और देखो ही पानी रात बिरात के मांग के आते हैं तो रात बिरात के आवे, ये तो पानी के धरसा है, ये पानी सूख गया नदी में, तो कहाँ से लगेगा पानी। पानी की व्यवस्था लगा दीजिए। और पानी भी व्यवस्था ना है, नहीं है, और खाना पीना भी दिक्कत हो रही है। पानी भी दिक्कत है, नदी से पानी ला रहे है, नदिया अभी सूख गया तो का चीज होगा। और अभी हमने खा के तकलीफ की, भूखल से बोले ना पड़ रही है बाबू। हमने के यहाँ जंगल में बहुत तकलीफ हो, हाँ। खाने पीने की भी तकलीफ हो, पानी परवा की भी तकलीफ हो, लेन भी के लिए रोड गेल हो, हमने अगल बगल में हो लेन भी ना गेल हो, लेनिया बढ़िया से ना दिल हो, खाए पिए के जो मांगे खा लियो वो भी अब लॉकडाउन में कहाँ जियो। तो वह से हमने के कहाँ बुले चले ना पा रही हो, चावल लान दे लो, खिचड़ी लान दे लो, वह चावल मतलब मार पानी करके पी के रहे। खिचड़िया भर पेट मिलल लो, खिचड़िया हाँ? जे मिलो भर पेट मिलो, आधा पेट मिलो, तो खिचड़ी तो दिल को, पूड़ी 2 गो दिल को, सब्जी दिल को, ऐसा। और पिलसिन भी ना मिलो हो, लाल काट भी ना हो हमने के। अभी लॉकडाउन के लिए बुले चले के बंद कर दिले, ये बुले चले हुए है अभी, तो देखे ना पा रहे हैं ना हम दास ही देखे ना सके। लेकिन एगो पानी के तकलीफ है, पानी उन्हीं के हमनी के चपकल हो जाए तो बढ़िया है। कोई अफसर लोग कोई शासन मया बुझेते तो चपकल लोग दिया देते तो अच्छा रहते। और पानी की समस्या हो ना, समस्या मतलब हमनी के अभी तकलीफें है। हम चढ़ा पे इधर इस मामले की जानकारी जब सामाजिक कार्यकर्ता सह यूथ फाउंडेशन के आशुतोष तिवारी को हुई तो उन्होंने मदद शुरू की है। हालांकि इन्होंने प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाया है। सुनिए ना, गांव में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनको अनाज का बहुत किल्लत है। जब हम उस जगह पे गए हमने पाया कि 20 से 25 परिवार में 4 परिवार का राशन कार्ड है और 8-10 परिवार तो ऐसे हैं जो भिक्षाटन के माध्यम से अपने जीवन यापन कर रहे थे। लॉकडाउन होने के कारण वो भिक्षाटन नहीं कर पा रहे हैं और जिसके कारण उन्हें अनाज की बहुत किल्लत हो रही है। ऐसे भी परिवार हमने देखे जहाँ पर 2 से 3 दिन से लगभग चूल्हा प्रायः जला ही नहीं है। तो
हमने अपने यथासंभव प्रयास के माध्यम से उन्हें अनाज पहुंचाया है और हम निवेदन करेंगे गिरिडीह वासियों से कि भलसुनिया नामक गांव में जो 25 परिवार हैं, आप उन तक यथासंभव राहत का अनाज पहुंचाने का काम करें। भंडारीडीह में दारुल कजा इमारत सरिया पिछले 5 अप्रैल से प्रतिदिन जरूरतमंदों के बीच खाने पीने की सामग्रियों का वितरण कर रहा है। इस बाबत काजी शमसुल हक ने कहा कि मुसीबत के समय लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और हम भी यही कर रहे हैं। भंडारीडीह में दारुल कजा इमारत सरिया के द्वारा पिछले 5 अप्रैल से ही प्रतिदिन लगभग 50 लोगों के घर में जाकर खाने पीने की सामग्री जैसे चावल, आटा, आलू, प्याज, तेल, चीनी, मसाला आदि सामग्री दी जा रही है। इस नेक काम में दारुल कजा इमारत सरिया के वॉलंटियर मोहम्मद सईद इकबाल, मोहम्मद साकिर, मोहम्मद समीर, मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद साहिद, आमिर इकबाल, अब्दुल समद, मोहम्मद खुर्शीद, अब्दुल हनान, मोहम्मद गुफरान, मोहम्मद आसिफ एवं अन्य कई लोग अपना अहम योगदान दे रहे हैं। इमारत सरिया जिला काजी शमसुल हक ने कहा कि मुसीबतों के समय में लोग एक दूसरे की मदद जरूर करें, लोगों को इस तरह मदद करें ताकि मदद लेने वाले शर्मिंदा ना हो, उसकी तस्वीर वायरल ना करें, अपने आसपास लोगों का खास ख्याल रखें, साथ ही लॉकडाउन के नियमों का भी पालन करें। हमारे मुल्क की जो अभी सूरत हाल है और इस मौके से पूरे मुल्क में लोग परेशान हाल हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो रोज़ाना कमाते और खाने वाले हैं, उनकी यहाँ बहुत परेशानी है। तो यहाँ दारुल क़ज़ा इमारत शरिया भंडारीडीह गिरिडीह के ज़रिए हमारे नौजवान मिलजुल कर हम सब लोग ने मशवरा किया और ये तय किया कि हमारे यहाँ जितने भी गरीब लोग हैं उनकी मदद की जाए। तो इसकी शक्ल हम लोगों ने ये इख्तियार की कि रोज़ाना तकरीबन 50 लोगों को हमारे नौजवान उनके घर जाते हैं और उनके घर जाकर उनको सामान पहुंचाते हैं और किसी की कोई तस्वीर नहीं ली जाती। ये इसलिए कि बसा औकात ऐसा होता है कि आजकल लोग ये कर रहे हैं कि थोड़ा सा सामान बांटा और उसको खूब वायरल किया और इसलिए हम और उसको शर्मिंदगी भी होती है, लेकिन बेचारा मजबूर होता है अपनी इज़्ज़त नफ्स को बेचकर जो है हालात से मजबूर होकर वो सामान को लेता है। इसलिए हम लोगों ने कोशिश ये की है कि हमारे नौजवान रात के वक्त में जाते हैं, लोगों को मुतय्यन करते हैं पहले से कि भाई जो जो ज़रूरतमंद है उनको दिया जाए और रोज़ाना तकरीबन 5 तारीख से ही ये सिलसिला चला है। हर रोज़ हम लोग तकरीबन 50 लोगों को जो है अनाज देते हैं। उसमें चावल दिया जाता है 5 किलो, चूड़ा दिया जाता है, चना दिया जाता है, आलू दिया जाता है, प्याज दिया जाता है, मसूर दाल और इसी तरह चना का दाल, आटा, चीनी, चाय पत्ती और इसी तरह सरसों का तेल और जो है साबुन नहाने और धोने के लिए। तो जो ज़रूरियात के सामान हैं वो हम लोग पहुंचाते हैं और घर घर जाकर। और हमारी ये अपील है तमाम लोगों से कि खुदा के वास्ते आप जिन लोगों की मदद कर रहे हैं आप उनकी तस्वीर को लेकर वायरल ना कीजिए, उनको शर्मिंदा ना कीजिए। ये वक्त है कि आप उनकी मदद करें। तो पूरे मुल्क में जहाँ कहीं तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है उन तमाम हजरात से हमारी अपील होगी कि आप अपने आस पड़ोस में देखें, जो ज़रूरतमंद हैं आप उनकी मदद करें और उनको शर्मिंदा ना करें। ऐसा तरीक़ा इख्तियार करें कि उनको जो है किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो। इस महामारी के दौर में जहां सभी लोग एक ही तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, ऐसे में लोग एकता के सूत्र में भी बंधते जा रहे हैं। एकता के सूत्र में बांधे रखने के लिए बच्चे से लेकर युवा वर्ग के लोग अलग अलग तरह की मुहिम चला रहे हैं। आज जहां पूरा देश और दुनिया इस कोविड पेंडेमिक से जूझ रहा है, वहीं इससे निजात पाने के लिए लोग एकता के सूत्र में भी बंधते जा रहे हैं। लोग इस विषम परिस्थिति से उबरने के लिए जाति, धर्म, मजहब आदि की दीवारों को तोड़कर एक साथ ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं कि इस महामारी से जूझने में हमारी मदद करे और हमें शक्ति दे। अब आप स्प्रीत सिंह छाबड़ा नामक इस बच्चे के उद्गार को ही गंभीरता से महसूस करें। इस छोटे से बच्चे ने बहुत बड़ी बात कह दी है। Hello friends, I am Sprit Singh Chhabda, studying Saluja Board International School from grade 3, and today I request you to join your hand and participate in this prayer without thinking the caste or religion, as our country suffering from a deadly virus called COVID-19. So come, let's pray to Vaheguru Ji to
shower His blessings. एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच ऐबी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। इधर इस लॉकडाउन में गिरिडीह हुट्टी बाजार के अग्रवाल निवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों ने कोरोना महामारी के दौरान मास्क, सैनिटाइजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व को चरितार्थ करते हुए इस महामारी से उबरने के लिए भावपूर्ण प्रस्तुति दी है। ऐसे उद्गार और अभिनय हमें इस संकट से उबरने में मानसिक रूप से निश्चित रूप से सहयोग करेंगे। जय 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 हो जय 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 जय। फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गाँव में लौटेगी हंसी, फिर से साथ सारे यार होंगे। ना होगी पाबंदी ना रोक ही कोई, फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान। जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया। जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। श्री कबीर ज्ञान मंदिर ट्रस्ट अब जरूरतमंदों को मां ज्ञान प्रसादम के माध्यम से निःशुल्क भोजन कराएगा। गुरुवार को इसकी शुरुआत कई गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से की। इससे पहले भी ट्रस्ट लगभग 1500 जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण कर चुका है। इस लॉकडाउन की अवधि में जरूरतमंदों की सेवा में कबीर ज्ञान मंदिर ट्रस्ट लगातार लगा हुआ है। इसी क्रम में सद्गुरु ज्ञान की आज्ञा से जरूरतमंदों के लिए गुरुवार से मध्याह्न भोजन की शुरुआत मां ज्ञान प्रसादम के नाम से किया गया, जो अनवरत लॉकडाउन की अवधि तक संचालित रहेगा। श्री कबीर ज्ञान मंदिर परिसर के सामने मां ज्ञान प्रसादम का शुभारंभ महापौर सुनील पासवान, उप महापौर प्रकाश सेठ, अंचलाधिकारी गिरिडीह रविंद्र कुमार सिन्हा एवं ट्रस्ट परिवार के साध्वी बहनों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद अशोक राम, अजय रजक, सोमर मरांडी, ट्रस्ट परिवार के कार्यकर्तागण एवं स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। बताया गया कि कबीर ज्ञान मंदिर ट्रस्ट की ओर से विभिन्न गांव में घूम घूम कर लगभग 1500 परिवारों को कच्चा राशन उपलब्ध कराया जा चुका है। अब मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है, जिसमें गरीबों को खाना खिलाया जाएगा। छोटा डब्बू ला दे क्या?
आइए बर्तन वाला आ गया। और अगल बगल में जो पड़ोस है तीन बजे चलेगा, समझे ना? बना करा आज सीओडी सिरसिया के ग्रामीणों के बीच माता ज्ञान की ओर से, कबीर आश्रम की ओर से लॉकडाउन में फंसे हुए वैसे जो बराबर दैनिक मजदूरी करके अपना घर का जीवन यापन कर रहे थे, वैसे गरीब परिवार के बीच में आज कबीर आश्रम के तरफ से पहले भी खाद्यान्न का वितरण किया गया है और आज से आरंभ हुआ मध्याह्न भोजन का, जिसमें कि हम लोगों ने आज शुरुआत किया, जिसमें हमारे डिप्टी मेयर साहब, सीओ साहब, वेमू साहब, हमारे संबंधित वार्ड पार्षद 11 और 12 के दोनों वार्ड पार्षद और सभी कबीर ज्ञान मंदिर के स्वयंसेवी साथीगण सबके सहयोग से आज से शुभारंभ हुआ, जो लगातार जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक यहाँ पर गरीबों के लिए प्रसाद के रूप में, मध्याह्न भोजन के रूप में खिचड़ी की उपलब्धता रहेगी। आज कबीर आश्रम के द्वारा भी खिचड़ी का मध्याह्न भोजन के माध्यम से खिचड़ी और खिलाने का काम आज से प्रारंभ हुआ है। इसके पहले भी 1500 लोगों के बीच और अनाज का वितरण कबीर आश्रम के द्वारा हुआ है। मैं इस कबीर आश्रम के जितने भी स्वयंसेवी लोग हैं, जितने भी स्वयंसेवक हैं, और मैं उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ तथा आशा करता हूँ कि जब तक इस प्रकार की स्थिति रहेगी तब तक कबीर आश्रम के द्वारा और लगातार इस तरह का प्रयास जारी रहेगा। कबीर ज्ञान मंदिर की तरफ से पूर्व में जो राशन वितरण किया गया है और आज ये शुभारंभ में जो किया गया है खिचड़ी का, कि ये जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक खिचड़ी लोगों को खिलाया जाएगा, जो इसके लायक हैं, जो मजदूर हैं, जिनको नहीं मिल रहा है। ये बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और इनकी जो ये काज कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। और ये भी समाज से और लोगों से अपील करता हूँ कि सामाजिक दूरी जो है, सोशल डिस्टेंस, ये बना कर रखें, ताकि ये बीमारी किसी को नहीं पहचान रहा है। इसलिए सबसे बड़ा दवा इसका है कि सोशल डिस्टेंस को बना कर रखें। यही प्रशासन की ओर से अपील है। कबीर ज्ञान मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सदगुरु मां ज्ञान के आज्ञानुसार विगत लॉकडाउन की अवधि में लगभग 1500 परिवारों के बीच खाद्यान्न और जीवन उपयोगी सामग्रियों का वितरण किया जा चुका है और सदगुरु मां के निर्देशानुसार आज से मध्याह्न भोजन का शुभारंभ किया गया मां ज्ञान प्रसादम के नाम से। इसका उद्देश्य है कि वैसे व्यक्ति जो बाहर के रहने वाले हैं और उनको भोजन के लिए दिक्कत हो रहा है, उनको भोजन मिल सके, तथा वैसे परिवार जो भोजनाभाव से जूझ रहे हैं, दैनिक मजदूरी करके जीवन यापन करते थे, वैसे परिवारों को एक समय का भोजन उपलब्ध हो सके। सदगुरु मां ज्ञान ने निर्देश दिया है ट्रस्ट परिवार की ओर से कि जब तक लॉकडाउन की अवधि रहेगी तब तक श्री कबीर ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के द्वारा मध्याह्न भोजन मां ज्ञान प्रसादम के नाम से चलता रहेगा। सदगुरु मां के द्वारा इस विश्वव्यापी कोरोना महामारी के दौरान कई चरणों में बृहद रूप से जरूरतमंद क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरण और जीवनोपयोगी सामग्रियों का भरपूर वितरण किया गया। तत्पश्चात सदगुरु मां ने यह निर्देश दिया, उनके आदेश के अनुसार आज से मां ज्ञान प्रसादम के नाम से बने हुए भोज्य सामग्री प्रसाद का वितरण आरंभ हुआ है, जिसके द्वारा आसपास के लोग भूखे ना रहें, इस लॉकडाउन की अवधि में इसका प्रयास किया जा रहा है। पचम्बा पुलिस ने रमजान मुबारक को घरों में ही मनाने की अपील की है। इस क्रम में पुलिस ने विभिन्न मस्जिद कमेटी के पदाधिकारियों से मुलाकात कर उनसे इस बात का आह्वान किया है। रमजान की आहट के साथ ही प्रशासनिक निगहबानी शुरू हो गई है। इस क्रम में गुरुवार को इंस्पेक्टर सहदेव प्रसाद, पचम्बा थाना प्रभारी सर्वानंद सिंह आदि घूम कर पचम्बा थाना क्षेत्र की सभी मस्जिदों के सदर सेक्रेटरी से मिलकर निवेदन किया कि माह रमजान में सभी अपने अपने घरों में ही इबादत करें। कहा गया कि अपने घरों में नमाज और इबादत के अलावे इफ्तार की व्यवस्था करें ताकि लॉकडाउन की अहमियत बरकरार रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन भी हो सके। इस दौरान तेलोडीह पंचायत में प्रतिनिधि शब्बीर आलम, सरफराज
सदर मेराज अंसारी, सेक्रेटरी छोटू, मुमताज अंसारी, रिंकू अंसारी, बाबा यूसुफ समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। तमाम लोगों ने भी पुलिस प्रशासन को अपना सकारात्मक आश्वासन दिया। कहता है कि लॉकडाउन सरकार को जो दिशा निर्देश है रमजान और आने वाले पर्वों के अवसर पर भीड़ भाड़ लोग नहीं जुटे मस्जिद में, एक साथ सामूहिक रूप से नमाज अदा ना करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। इसी संदर्भ में मैं इंस्पेक्टर सहदेव प्रसाद, थाना प्रभारी पचम्बा श्री सर्मानंद सिंह और हमारा एसपीओ इरफान अंसारी हम लोग आए हैं और लोगों को इसके बारे में अवगत करवा रहे हैं और उन लोग से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए आग्रह करते हैं। थाना इंस्पेक्टर सहदेव प्रसाद जी और पचम्बा थाना प्रभारी सर्मानंद सिंह जी के द्वारा तमाम जितने भी उनके क्षेत्र में जो सिगदाडी है पंचायत है या तेलुडी पंचायत के जितने भी ग्राम आते हैं, तेलुडी, खुट्टा, कुड़वाडी, कुसमटन, सभी के मस्जिदों के इमाम को बुलाया गया और सदर सेक्रेटरी को बुलाया गया, वार्ड सदस्य को बुलाया गया और तमाम जनप्रतिनिधियों को बुलाकर उन्होंने आरक्षी अध्यक्ष जो हमारे हैं महोदय के द्वारा जो दिया गया है निर्देश, दिशा निर्देश जो दिया गया है उसका पालन करने के लिए कहा। इस रमज़ान के महीने में तरावी की नमाज सिर्फ 4 लोगों को मस्जिद में अदा करने के लिए बोला गया है, बाकी लोगों को अपना नमाज का पालन और रोज़ा रखने का और इफ्तार का घर में करने के लिए निर्देश, दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है। और हम लोग तमाम लोग ये प्रशासन को ये आश्वासन देते हैं कि हम लोग इससे सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे और झारखंड सरकार द्वारा जो भी हमारा दिशा निर्देश प्राप्त है उसका हम लोग अक्षरश पालन करेंगे। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में बुधवार की शाम सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान आने जाने वालों को रोककर उनके वाहन के कागजातों की जांच की गई और घरों से बेवजह न निकलने की कड़ी हिदायत दी गई। शहरी क्षेत्र में शाम के वक्त सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान टावर चौक में भी अभियान चलाकर सभी आने जाने वालों को रोककर उनके वाहन के कागजातों की जांच की गई और उनसे घर से निकलने का कारण पूछा गया। मौके पर थोड़ी क्लास लेने के बाद सभी को हिदायत देकर छोड़ दिया गया। इस क्रम में कुछ लोगों को उठक बैठक भी कराया गया। मौके पर डीएसपी 1 विनोद रवानी, महिला थाना प्रभारी रोशनी समेत अन्य कई पुलिस पदाधिकारी व कर्मी मौजूद रहे। बैठो, कार में बैठ करो, कार में बैठो। कहाँ कर रहे तुम लोग? अरे चेहरा दिखाने नहीं निकला है बुलेट से, बॉडी है, बॉडी बिल्डर हो। अरे पकड़ो, इधर इधर इधर। अरे चलो बीस तारीख के बाद थोड़ा जो छूट मिला है उस वजह से थोड़ी गाड़ियाँ और तो बढ़ी है। फिर भी हम लोग निरंतर चेक कर रहे हैं वाहन में और इनको रोको। हाँ, इनको जो भी एक से ज़्यादा वाहन में जा रहे हैं 2 व्हीलर में उनको पूछताछ किया जा रहा है, क्या अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं तो उनको डिटेन भी किया जा रहा है। और जो 4 व्हीलर में भी 2 से ज़्यादा आदमी हैं और बिना पास का जा रहे हैं या उनको पास जिला प्रशासन ने निर्गत नहीं किया है तो उनसे पूछताछ की जा रही है कि आप अनावश्यक क्यों घूम रहे हैं। आदि माकूल जवाब है और सही कारण है तो उनको छोड़ा जा रहा है। श्रेय क्लब का कम्युनिटी किचन लगातार चैताडीह और सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को भोजन उपलब्ध करा रहा है। गुरुवार को 12वें दिन भी इनका यह कार्य जारी रहा।
सामाजिक संस्था श्रेय क्लब का कम्युनिटी किचन 12वें दिन भी जारी रहा। श्रेय क्लब अब तक रक्तदान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करती आ रही है, लेकिन इस लॉकडाउन में क्लब के द्वारा पिछले 12 अप्रैल से श्रेय कम्युनिटी किचन संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य चैताडीह सरकारी अस्पताल गिरिडीह व सदर अस्पताल गिरिडीह में भर्ती मरीजों के परिजनों को, जिन्हें रात्रि में भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, उन्हें गर्मा गर्म भोजन उपलब्ध कराना है। श्रेय क्लब के सचिव रमेश यादव ने बताया कि चैताडीह अस्पताल व सदर अस्पताल के सैकड़ों परिजनों की ओर से लगातार यह समस्या आ रही थी कि लॉकडाउन होने की वजह से उन्हें रात्रि में भोजन करने में बहुत परेशानी हो रही है और उन्हें भूखे पेट सोना पड़ रहा था। इसी समस्या को देखते हुए सभी श्रेय क्लब के साथियों के सहयोग से कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई, जिसके बाद समाज के कई लोगों के द्वारा आर्थिक व खाद्य सामग्री देकर सहयोग किया गया, जिसकी वजह से प्रतिदिन लगभग 150 पैकेट गर्म खाना लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इस काम में सोमनाथ केसरी समेत अन्य कई लोग सहयोग कर रहे हैं। गिरिडीह सदर अस्पताल और चैताडीह मातृ शिशु सदन में लॉकडाउन के दौरान भी कई मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। सदर अस्पताल के द्वारा मरीजों के लिए तो खाना उपलब्ध होता है, पर मरीज के साथ आने वाले परिजनों के लिए खासकर रात को खाने की व्यवस्था नहीं होती। अस्पताल में भी नहीं मिलता और अस्पताल के बाहर भी काफ़ी परेशानी होती है, कई लोग भूखे रह जाते हैं। ऐसे में श्रेय क्लब के द्वारा श्रेय कम्युनिटी किचन के नाम से हमने एक किचन आरंभ किया। आज इसका 12वां दिन है। हर रोज़ हम लोग रात को लगभग 150 मरीज के परिजनों के लिए हम लोग खाना बनाते हैं और खुद जाकर पहुंचाते हैं। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं और खुद से खाना बनाते हैं ताकि स्वच्छ साफ़ सुथरा खाना इन लोगों को मिल पाए। इसमें गिरिडीह के बहुत सारे लोगों का सहयोग है जो आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं। बहुत सारे यूथ हैं, महिलाएं हैं जो यहाँ पर आके श्रमदान करती हैं। खुद से हम लोग सब मिलकर खाना बना रहे हैं और खुद से ले जाकर हम लोग जो ज़रूरतमंद हैं उन लोगों तक ये खाना पहुँचाते हैं, खास करके चैताडीह अस्पताल और गिरिडीह सदर अस्पताल। कब तक चलेगा ये कम्युनिटी किचन? लॉकडाउन तक लगातार हम लोगों का ये प्रोग्राम चलेगा। आरके महिला कॉलेज की कई छात्राएं इन दिनों सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। इनमें से कुछ जरूरतमंदों के बीच मास्क का वितरण कर रही हैं, वहीं कुछ लोगों को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक कर रही हैं। आरके महिला कॉलेज की छात्राएं भी कोरोना के खिलाफ जंग में कूद गई हैं। उन्हें प्रेरित करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार और NSS 2 के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा लगातार प्रयासरत हैं, जिसका परिणाम है कि BA सेमेस्टर 2 की छात्रा संध्या मिश्रा और PG सेमेस्टर 2 की छात्रा पूनम कुमारी अपने खर्च से मास्क बनाकर जरूरतमंदों के बीच बांट रही है। वहीं प्रांजलि कुमारी और बेबी कुमारी महेश लुंडी में चार्ट बनाकर बच्चों को इस बीमारी से बचने का उपाय बता रही हैं। कुछ छात्राएं खाद्यान्न बांटने वालों के पास जाकर पैकेट बनाने में उनकी मदद कर रही हैं। छात्राओं के अभिभावक भी उनके इस काम से प्रसन्न होकर उनका सहयोग कर रहे हैं। गौरतलब है कि प्राचार्य ने छात्राओं को समझाया कि अध्ययन के साथ साथ सामाजिक गतिविधियां भी आवश्यक है। यह अध्ययन का एक पार्ट है, इसके बिना शिक्षा अधूरी कही जाएगी। इस प्रकार कोविड-19 से बचाव के मुहिम में छात्राओं की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। छात्राएं कोविड-19 का मुहिम में वो अपना सहयोग दे रही है। इसके लिए मैंने काफ़ी प्रेरित किया। वे अपने घर में अपने पैसे से वो मास्क बना रही हैं और अपने आसपास खेतीहर मजदूर को, सब्जी वाले को जो मिलता है घर के आसपास उन्हें बांटती है। कुछ छात्राएं चार्ट बना करके छोटे छोटे बच्चों को प्रेरित कर रही हैं कि कैसे इससे बचा जाए, कोविड-19 क्या है इसकी जानकारी बच्चों को दे रही है। कुछ छात्राएं जो खाद्यान्न बांट रहे हैं उसमें अपना सहयोग दे रही हैं, उस खाद्य सामग्री को पैकेटिंग करने के लिए पैकेटिंग कर रही हैं और बांट रही हैं। इस प्रकार यह एक समाज सेवा कर रही हैं। सबसे पहले मैं और हमारे कॉलेज में हैं इतिहास के प्रोफेसर हैं डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, जो NSS के कार्यक्रम पदाधिकारी भी हैं, वे भी इसमें काफ़ी साथ दिए। अब उन छात्राओं को के व्हाट्सएप ग्रुप में समाज सेवा क्या है,
एक शिक्षा के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेना भी एक शिक्षा का एक अंग है, एक पार्ट है। इसके बिना शिक्षा अधूरी है। यह बात उन्हें हम लोगों ने समझाया व्हाट्सएप के द्वारा, वे तैयार हो गई। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि उनके अभिभावक भी तैयार हुए और अपने अपने बच्चियों के इस काम में सहयोग दे रहे हैं, जिससे हमारा यह कॉलेज की बहुत छात्राएं, पहले शुरू आरंभिक समय में तो 1-2 छात्राएं जुड़ी, अभी लगभग 25 छात्राएं इस पर काम कर रही हैं। और कोरोना संक्रमण को देखते हुए वस्त्र व्यवसायी संघ ने गुरुवार को कुसुमटाड़, खलगाटाड़ सहित कई आदिवासी क्षेत्रों में जाकर मास्क और साबुन का वितरण किया। वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा था। वस्त्र व्यवसायी संघ की ओर से गुरुवार को लोगों के बीच डेटॉल, साबुन और मास्क आदि का वितरण किया गया। इस बाबत संघ के सचिव राजन गुप्ता ने बताया कि संघ के द्वारा कोरोना वायरस के महामारी को देखते हुए गुरुवार को कुसुमटाड़, खलगाटाड़, लालपुर, दिघरिया खुर्द और चमगड्डा जैसे आदिवासी क्षेत्रों में जाकर 2000 मास्क और डेटॉल साबुनों का वितरण किया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूर्ण ख्याल रखा गया। मौके पर संघ के अध्यक्ष राजेश सुराना, उपाध्यक्ष हरिमोहन केडिया, सह सचिव अनिल धनवारिया, विनीत केडिया, दीपक मोदी, विनोद वर्णवाल एवं संतोष खंडेलवाल उपस्थित थे। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरिया में बाघ ने मवेशी पर हमला कर उसे मार कर खाया। ग्रामीणों ने बाघ देखे जाने की पुष्टि, मचा हड़कंप। वन विभाग को दी गई सूचना। गिरिडीह एसपी ने गांवा थाना प्रभारी को किया सस्पेंड। महिला के साथ बदसलूकी का वीडियो हुआ था वायरल। राज्य के वरीय पुलिस अधिकारियों ने लिया संज्ञान। एसपी ने की कार्रवाई। रमजान को लेकर एहतियात बरतने के लिए पुलिस गंभीर। पचंबा थाना पुलिस ने विभिन्न मस्जिद कमेटी के लोगों से की मुलाकात। घरों में ही इबादत, नमाज और इफ्तार करने का किया आह्वान। और लॉकडाउन फेज 2 में भी विभिन्न संगठनों की ओर से सामाजिक गतिविधियां हैं बहाल। कहीं संचालित हो रहा है कम्युनिटी किचन, तो कहीं लोग बांट रहे हैं राहत और महामारी से बचाव की सामग्री। छात्र वर्ग भी दिख रही हैं एक्टिव। इधर सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से भी लोग एक दूसरे को कर रहे हैं जागरूक। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।